ज्ञान सागर में आपका स्वागत है, आदर है और सत्कार है। आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता, मुक्ति का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व है। भगवद गीता में 18 अध्याय व 700 श्लोकों के माध्यम से गीता का उपदेश दिया गया है। गीता का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित है, अतः त्रुटि रहित है। मनुष्य को उसमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने परिजनों के मोह के कारण विषाद युक्त होकर युद्ध करने से मना करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारकर आत्मबोध की ओर प्रेरित करना है। अर्थात मनुष्य को यह जानना है कि उसका मूल रूप आत्मा है तथा आत्मा परमात्मा का अंश है। मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा राग द्वेष का आवरण है। अगर हम इस आवरण को हटा दें तो निर्मल आत्मा स्वयं उभर कर आ जाएगा। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा तद्रूप हो जाएंगे और आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में जन्म लेने का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। शरीर त्याग के समय अगर मन में कोई इच्छा शेष है या मन में कोई भाव है तो उसी इच्छा या भाव के अनुसार जीवात्मा को पुनः शरीर ग्रहण करना पड़ता है। अतः कामनाओं में आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर शरीर त्यागते समय भी कोई मनुष्य मेरा चिंतन करता है तो वह मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में मनुष्य के 26 गुणों और आचरणों को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इनका वर्णन दैवीय संपदा के रूप में किया गया है। ये इस प्रकार हैं। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता व गुरुजनों की पूजा व अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट का सहन करना, शरीर व इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से
किसी भी प्रकार दूसरे किसी को कष्ट न देना, यथार्थ वो प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में स्वार्थ व कर्तापन का अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्र की चंचलता का अभाव, पर निंदा न करना, पर दोष दर्शन न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर आसक्त न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा और धैर्य तथा शौचाचार एवं सदाचार, किसी के प्रति शत्रु भाव न होना तथा अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन आदि उन्नति में हानिकारक हैं, इसलिए इनको आसुरी संपदा के नाम से कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मुक्ति के 3 मुख्य मार्ग बतलाए हैं। पहला है ज्ञान योग। भगवान समझाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, शरीरी हो। तुम क्षेत्र नहीं हो, क्षेत्रज्ञ हो। तुम ज्ञेय नहीं हो, ज्ञाता हो। शरीर जड़ है, शरीरी चेतन है। शरीर विकारी है और आत्मा निर्विकार है। शरीर नश्वर है तथा आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इसको तत्व से जानना कि तुम आत्मा हो तथा अपने इस आत्म रूप में स्थित हो जाना ही ज्ञान योग है। इसे सांख्य योग भी कहा गया है। दूसरा है कर्म योग। अपने इस आत्म स्वरूप को जानकर कर्म के फलों में आसक्ति रहित होकर, सिद्धि असिद्धि में सम होकर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर, लोक कल्याण को देखते हुए समस्त बुद्धि से शास्त्र विहित कर्म करना ही कर्म योग है। यह मुक्ति का मार्ग है। तीसरा है भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सब कुछ मेरा समझता है, केवल मेरे लिए यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्मों को करता है, मेरे परायण है, अर्थात मुझ में परम आस्था और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य को श्रवण, मनन, ध्यान, कीर्तन और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है तथा आसक्ति रहित है, अर्थात
स्त्री, पुत्र, धन आदि में तथा संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में मोह रहित है तथा संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार आचरण करने वाला, भजन एवं कीर्तन करने वाला स्वयं कृष्णमय हो जाता है। यही भक्ति योग है। इसके अतिरिक्त ध्यान योग का भी वर्णन किया गया है। ध्यान के द्वारा सातों चक्रों को सिद्ध करके तथा कुंडलिनी शक्ति जागृत करके आत्म साक्षात्कार करना ही ध्यान योग है। इसे राजयोग तथा हठ योग भी कहा गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है एवं सुगम है। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, मैं सर्वव्यापी हूँ। इस ब्रह्मांड में जो तू देख सकता है, सुन सकता है, चख सकता है, सूंघ सकता है और स्पर्श कर सकता है, वो सब मैं ही हूँ। मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूँ तथा मैं ही इसका संहार करता हूँ तथा मैं ही सृष्टि का नियंता हूँ। मैं सृष्टि के पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहूंगा। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए तुझे अपने विशेष रूप के दर्शन कराता हूँ। इसके लिए मैं तुझे अलौकिक नेत्र देता हूँ। अब तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषण से युक्त, दिव्य शस्त्रों को हाथ में लिए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधों का शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए परमेश्वर के विराट रूप को अर्जुन देखता है। अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अर्जुन ने देखा। फिर अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर अनंत रूप वाला देखता हूँ। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते देखता हूँ। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र
आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा बड़े वेग से दौड़ते हुए आप में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस समय महाकाल हूँ, इन लोगों को नष्ट करने को प्रवृत्त हुआ हूँ। अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी इन सब का नाश निश्चित है। अतः तू युद्ध कर और इन पहले से ही मरे हुए शूरवीरों को मारकर यश की प्राप्ति कर। इस प्रकार कर्तव्य कर्म करके तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अर्जुन का मोह भंग हो जाता है और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में अध्याय 18 के 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दोषों से रहित होकर पूर्ण श्रद्धा से इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के समान श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। निष्कर्ष यह है कि भगवान के परायण होकर पूर्ण समर्पण व पूर्ण श्रद्धा भाव से इस गीता शास्त्र का श्रवण तथा पठन पाठन करना व उसके अनुसार आचरण करना ही मुक्ति का मार्ग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे।